नमस्कार फ्रेंड्स, परफेक्ट टेक्निकल गुरु में मैं विजय आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे पास आया है ये कैंट का इंडक्शन, जिसका पूरा नाम है कैंट इंडक्शन कुकटॉप कैग 01 KAG01। ये कैंट स्मार्ट सेफ ये इंडक्शन है। ये भी डेड कंडीशन में हमारे पास आया हुआ है, तो इसे हम बताएंगे कि ज़्यादातर क्या खराबी आती है इसमें। डेड होता है तो इसमें क्या ख़राब रहता है और कैसे इसको ओपन करते हैं, कैसे इसको खोलते हैं और कैसे इसे रिपेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको दिखा दें, इधर लीजिए प्लग की तरफ। इसको ऐसे प्लग इन करते हैं, ऑन करते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं आता है, यानी कि ये बिल्कुल डेड कंडीशन में है। ठीक है, आइए इसको खोलते हैं। ये बैक साइड के इसमें 4 ठो नट दिया हुआ है। यहाँ 4 ठो रबड़ वाशर दिया हुआ है, 1 2 3 4, और इसी के नीचे नट है। इसे हम ट्वीज़र की सहायता से बाहर निकालेंगे इस रबड़ वाशर को, और खोलने के बाद इसमें लॉक भी रहता है प्लास्टिक का, तो आराम से इसको धीरे से ऐसे उठाएंगे। इस प्रकार से लॉक इसका खुलेगा। थोड़ा सावधानी से करना है, लॉक टूटे ना, और नीचे ग्लास रहता है तो ग्लास टूटे ना। इसके ग्लास को साइड में कर देते हैं और तब चेक करके बताते हैं आप लोगों को कि इसमें क्या फॉल्ट है और ज़्यादातर क्या फॉल्ट आता है और उसे कैसे रिपेयर करते हैं। सबसे पहले इसके फ्यूज को चेक करेंगे। फ्यूज को चेक करने के लिए मीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे या बीप रेंज पे रखेंगे और फ्यूज के दोनों सिरों पर मल्टीमीटर का दोनों प्रोब लगाएंगे। इस प्रकार से देखिए, ये कंटिन्यूटी रेंज में है, बीप कर रहा है, सुनाई दे रहा होगा। तो फ्यूज़ के दोनों सिरों पे लगाएंगे। फ्यूज इसका बर्न है, यानी कि फ्यूज इसका ब्रेक है, उड़ा हुआ है, कंटिन्यूटी नहीं दे रहा है। फ्यूज के दोनों सिरे पे लगाएंगे। यहाँ पे ये इसका कॉइल है, ये यूज़र इंटरफेस है, टच है। इसको टच करने पे ऑन ऑफ होता है और हीट को मैनेज करते हैं, कम और ज़्यादा डिग्री सेल्सियस में यहाँ से मैनेज करते हैं। ये इसका मेन बोर्ड पावर सप्लाई है, मेन बोर्ड है। यहाँ पे लॉजिक बोर्ड भी इसी में है और पावर सप्लाई भी इसी में है। तो इसे हम खोल लेते हैं। इसको खोलने के लिए यहाँ पे 3 ठो स्क्रू दिया हुआ है। तीनों स्क्रू खोल के इसके कनेक्टर को निकाल लेंगे। जितने भी कनेक्टर इसमें लगे हैं, जैसे ये यूज़र इंटरफेस जो है, जो डिस्प्ले आता है ऊपर जिससे मैनेज करते हैं, इसका कनेक्टर ये हुआ। यहाँ पे फ़ैन का कनेक्टर दिया हुआ है जिससे फ़ैन चलता है, और ये दिया हुआ है सेंसिंग, ये जो सेंस के लिए लगा रहता है, ये वाला कॉइल के ऊपर, जिसको बर्तन सेंस करता है, स्टील का बर्तन सेंस करता है, ये सेंसर है। इसका कनेक्टर निकाल लेंगे। इसके बाद 2 ठो कनेक्ट है मेन वायर, जिसको मेन लाइन लाइव और न्यूट्रल है, ये वाला कनेक्ट है, इसे भी निकाल लेंगे। इसे निकालने के बाद बोर्ड बाहर निकल जाएगा ऐसे। ये वाला हीट सिंक है, और हीट सिंक के नीचे यहाँ पे देखिए IGBT लगा है 3 पिन का। ये 3 पिन का IGBT है, ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद ये 4 पिन का लगा हुआ है ब्रिज रेक्टिफायर डायोड। ये 4 पिन का रेक्टिफायर डायोड लगा हुआ है और ये 3 पिन का IGBT लगा हुआ है।
तो ये डेड कंडीशन में जब फ्यूज उड़ जाता है तो उस कंडीशन में ज़्यादातर लगभग 50 से 80% चांस रहता है कि ये जो IGBT हमारा लगा हुआ है 3 पिन का, ये ख़राब रहता है। तो इसे हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे ही रखेंगे और इसके तीनों पिनों को आपस में शॉर्ट चेक करेंगे। ये बीप दे रहा है, तीनों पिन इसका आपस में बीप दे रहा है, यानी कि ये IGBT ख़राब हो चुका है, उड़ चुका है, बर्न हो चुका है, शॉर्ट हो गया है। जब ये IGBT शॉर्ट होता है तो तीनों पिन या कोई 2 पिन बीप देता है। इसका कोई भी पिन आपस में बीप नहीं देना चाहिए IGBT का। इसके टेस्टिंग को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इसे कैसे चेक करते हैं। इसकी टेस्टिंग, परफेक्ट टेस्टिंग क्या होती है, जिसके थ्रू आप इसका कंडीशन पता कर सकते हैं कि ये सही है या ख़राब, ओके कंडीशन में है या फॉल्टी कंडीशन में है, ख़राब है। तो अभी ये बिल्कुल ख़राब है, शॉर्ट हो चुका है IGBT हमारा, क्योंकि इसका पिन, तीनों पिन आपस में बीप दे रहा है। ये देखिए 2 पिन और ये तीसरा पिन, तीनों पिन आपस में बीप दे रहा है। तो सबसे पहले इसे निकालने के लिए हीट सिंक को हम खोल लेंगे। हीट सिंक खोलने के लिए यहाँ पे 3 ठो स्क्रू दिया हुआ है, इसे हम स्क्रू ड्राइवर की सहायता से खोल लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम बता देना चाहते हैं कि इंडक्शन के कंडीशन में 80% डेड कंडीशन में चांस यही रहता है कि ये IGBT ख़राब रहता है। हीट सिंक निकाल के IGBT को दिखाते हैं आप लोगों को कि IGBT किस टाइप का लगा हुआ है इसमें और कितने नंबर का लगा हुआ है, ये भी बताएंगे आप लोगों को। IGBT चेंज कर देने पे ही ये इंडक्शन सही हो जाएगा। और आगे भी कोई फॉल्ट हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर फॉल्ट IGBT का ही आता है। लोड पड़ने पे IGBT पे ही ज़्यादातर लोड पड़ता है, तो वो शॉर्ट हो जाता है। तो अगर आप लोगों के यहाँ भी फॉल्ट आता है इंडक्शन का, तो सबसे पहले IGBT को चेक कर लीजिए। ये देखिए, ये हमारा IGBT लगा हुआ है 3 पिन का और ये 4 पिन का रेक्टिफायर डायोड है। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर डायोड इसको बोलते हैं और ये IGBT है। तो फ्रेंड्स, हम इसे यहाँ से जो रंगा लगा हुआ है, इसे डिसोल्डर वायर और सोल्डर की मदद से निकाल लेंगे और इसके बाद इसको बाहर निकाल के दूसरा लगाएंगे। जब तक हम इसे निकालते हैं तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम IGBT की फॉल्ट टेस्टिंग, इसको निकाल करके अभी चेक करके दिखाएंगे आप लोगों को। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आप लोगों के लिए लाएंगे, इसमें IGBT की फुल टेस्टिंग की, IGBT को कैसे चेक करते हैं। अभी तो ये शॉर्ट बता रहा है, तीनों पिन बीप दे रहा है, तो ये शॉर्ट है, ख़राब है। पर कभी कभी बीप ना दे तीनों पिन, फिर भी ये ख़राब रहता है। तो उस कंडीशन में कैसे पता चलेगा आप लोगों को कि ये ख़राब है। तो हम केवल IGBT की टेस्टिंग को बताएंगे, लेकिन अभी इसे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसे हम निकालते हैं और निकाल के चेंज करके दिखाते हैं आप लोगों को कि कैसे चेंज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये डिसोल्डरिंग पंप या डिसोल्डर वायर की सहायता से इसके ऊपर का जो रंगा लगा हुआ है उसे निकालना होगा। इस प्रकार से पहले मेल्ट कर लेंगे और फिर ऐसे पंप से रंगा को खींच लेंगे, ऊपर के रंगा को। ये लगभग 80% डेड कंडीशन में ये IGBT ख़राब रहता है और केवल IGBT बदल देने से ही हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसके ऊपर के तीनों पिनों के ऊपर के सारे रंगा को, जो सोल्डर लगा हुआ है, उससे निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से हम IGBT को बाहर निकाल लेंगे। ये 3 पिन का IGBT है।
इसे हम चेक करके दिखा देते हैं बाहर निकालने के बाद भी कि ये शॉर्ट है कि नहीं है, और शॉर्ट है तो इसका तीनों पिन बीप दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ये देखिए, ये तीनों पिन इसका आपस में बीप दे रहा है। और इस IGBT पे नंबर दिया हुआ है 25N120। तो 25N120 का ही IGBT दूसरा लगा देंगे। ये नया IGBT हमारे पास है, इसके जगह पे ये वाला लगा देंगे। ये देख लीजिए, ये वाला IGBT का कोई भी पिन आपस में बीप नहीं देगा। ये इस प्रकार से चेक करने पे कोई भी पिन आपस में बीप नहीं दे रहा है। नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे ये IGBT टेस्टिंग का बनाएंगे कि इसको कैसे टेस्ट करते हैं, पूरा वीडियो कि इस IGBT को कैसे टेस्ट करते हैं। अभी हम उस IGBT की जगह पे नए IGBT को सेट करेंगे और तब दिखाएंगे आप लोगों को कि हमारा इंडक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से हम नए वाले IGBT को खराब IGBT के जगह पे लगा देंगे। इसका कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। अगर लूज कनेक्शन होगा तो फिर दोबारा से IGBT उड़ सकता है, इसलिए बढ़िया से रंगा लगा करके इसको कनेक्ट करना होगा अच्छे तरीके से। इस तरीके से आप लोग नए IGBT को लगा सकते हैं। तो ये IGBT लगाने के बाद इसके ऊपर जो लगा हुआ है हीट के लिए, उसे अच्छी तरीके से कस लेंगे ताकि IGBT अगर थोड़ा सा हीट हो तो हीट चारों तरफ एब्जॉर्ब हो जाए। इस तरीके से कस लेंगे। और फ्यूज़ अगर अपने पास है तो फ्यूज़ दूसरा चेंज कर देंगे या फ्यूज़ को जोड़ लेंगे, क्योंकि फ्यूज़ शॉर्ट हो गया था, फ्यूज़ उड़ गया था। फ्यूज़ शॉर्ट तो पहले से ही रहता है, फ्यूज़ उड़ गया था, ब्रेक हो गया था, तो उसे किसी वायर की हेल्प से या फिर दूसरा फ्यूज़ ही है तो चेंज कर लेंगे। और फिर इससे इसके जगह पे सेट कर लेंगे। ये कॉइल का वायर है, इसे अच्छी तरीके से इसके जगह पे सेट कर लेंगे। ये हीट सिंक कसने के बाद इसको इसके जगह पे प्रॉपर फिट कर लेंगे। और जितने भी कनेक्टर हम लोग निकालने थे, जैसे ये यूज़र इंटरफेस का, इसके बाद ये सेंसिंग जो है इसका, और फ़ैन का, तीनों कनेक्टर उसके जगह पे फिक्स कर लेंगे। और इसके बाद इसके बोर्ड को वापस से तीनों स्क्रू जो लगा हुआ था पहले से, उस स्क्रू से कस लेंगे उसके जगह पे। फिर इसके ऊपर का ग्लास लगा के आप लोगों को दिखाते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। इस तरह से सारे स्क्रू टाइट कर लेंगे। और इसके ग्लास को इसके ऊपर फिक्स कर देंगे।
फिक्स करने के बाद इसे ऐसे प्लग इन करेंगे और प्लग ऑन करेंगे। देखिए ये ऑन हो गया। ये टच पे काम करता है तो ऑन वाले बटन पे ऑफ दिखा रहा है, अभी ऑन वाले बटन पे प्रेस करेंगे, टच करेंगे, टच करते ही ऑन हो गया। अब काम करने के लिए इसको इंस्ट्रक्शन देंगे। इंस्ट्रक्शन के लिए ये बगल वाला बटन जो दिया हुआ होता है उसे टच करना होता है इस तरीके से। ये ऑन हो गया, लेकिन E8 दिखा रहा है, यानी कि एरर 8। तो एरर 8 इसलिए दिखा रहा है ताकि ये सेंसिंग जो रजिस्टर सेंसिंग जो लगा हुआ है वहाँ पे, ये सेंस कर रहा है कि यहाँ पे कोई बर्तन नहीं है। तो पहले हम इस पर एक स्टील का बर्तन रखेंगे, उसमें पानी रख के दिखाते हैं कि वो हीट कर रहा है कि नहीं, पानी गर्म कर रहा है कि नहीं। ये स्टील की कटोरी है हमारे पास, कटोरी को रख के इसके बाद से ऑन करते हैं। टच करेंगे ऑन ऑफ वाले बटन पे और फिर एक करेंगे। ये देखिए ये 180 दिखा रहा है। ये पानी हीट होने लगा, वाटर है थोड़ा सा स्टील के कटोरे में, ये हीट होने लगा। इसको कम करते हैं, कम हो रहा है, ये 100 पे आ गया। फिर भी ये हीट कर रहा है, यानी कि सेंस भी कर रहा है और प्रॉपर काम कर रहा है, जो कि डेड कंडीशन में था। केवल एक IGBT चेंज किए और ये ऑन हो गया, ओके कंडीशन में आ गया। तो दोस्तों आप भी, अगर आपके पास भी अगर इंडक्शन डेड कंडीशन में आता है तो सबसे पहले उसका फ्यूज चेक कर लीजिए। फ्यूज चेक करने के बाद उसके IGBT को चेक कर लीजिए कि IGBT शॉर्ट तो नहीं है। अगर उसका तीनों पिन आपस में बीप दे रहा है तो फ्रेंड्स आप IGBT चेंज कर लीजिए, और IGBT चेंज करके इसको चेक कर लीजिए। फ्यूज़ को वापस से लगा करके जोड़ करके चेक कर लीजिए। अगर सही हो जाता है तो ठीक है। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि IGBT लगाने के बाद बार बार से उड़ जाता है, IGBT शॉर्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये बताएंगे कि क्यों IGBT बार बार शॉर्ट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।